गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अरुण कुमार पांडे और आज से मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मेरा जो फर्स्ट वीडियो है, जो फर्स्ट लेक्चर है, वो 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स 1 जो अलजेब्रा है महाराष्ट्र बोर्ड का, वो फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले यहाँ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है? जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी इसकी जो डेफिनेशन है वो रिटन डाउन है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा इसके वर्ड में ही यूज किया जा रहा है, टू वेरिएबल्स मीन्स इसमें जो वेरिएबल होंगे वो कितने होंगे? दो वेरिएबल होंगे एंड डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। हर एक वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी या फिर उसका पावर कितना होगा, वो 1 होना चाहिए। और इसका जो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पे कि आपका a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये सभी आपके रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मींस होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब हो सकते हैं। और a एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका अब जो एग्जांपल में इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, अगर इसको मैं कंपेयर करूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो a इक्वल्स टू 3 होगा, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 12। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 -4 12, ये सब क्या है? ये सभी जो है रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपका इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखूं 0x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो अगर यहाँ पे x के साथ जो उसका कोफिशिएंट है अगर वो 0 हो जाएगा तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं फॉर्म करेगा। तो जैसा अभी पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड आई हैव गिवन वन एग्जांपल हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। In your textbook just given an activity table. In activity table there are 3 columns. First number, second equation, and third column is you have identified given equation is linear equation in two variables. क्या जो आपको ये इक्वेशन दिया गया है टेबल में वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं? तो जैसे जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 2, तो आप इसको अगर कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ये सारे कंडीशन को उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ टू वेरिएबल्स आपकी क्या हो जाएंगे? टू वेरिएबल्स जो होंगे वो आपका m एंड n है, और जो उसका कांस्टेंट टर्म है a और b वो भी 0 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? s। फिर सेकेंड में आपका जो 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 13 दिया है, तो यहाँ तो आपका दो वेरिएबल है x और y, लेकिन यहाँ जो x की पावर है वो 2 है, लेकिन आपका ये लीनियर इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इस तरह का आपका होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसलिए आपका हो जाएगा नो। फिर आप सेकेंड के बाद जब थर्ड पे आ रहे हो तो थर्ड में आपको दिया गया है √2x माइनस √5y इक्वल्स टू 16। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि जो वेरिएबल है वो x एंड y है और उसकी पावर भी 1 है। ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है a, b एंड c वो अंडर रूट में दिया गया है, लेकिन ये सभी रियल नंबर्स में आते हैं, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा? यस, ये आपका है। फिर जब आप फोर्थ वन में आओगे तो फोर्थ वन में आपको यहाँ पे जो दिया गया है इक्वेशन 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हो कि अगर इसको कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो यहाँ पे जो आपका x का कांस्टेंट है वो 0 हो जा रहा है। जैसा कि हमने उसके डेफिनेशन में ही पढ़ा था
ए और बी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद हम जब आएंगे फिफ्थ वन में, तो फिफ्थ वन में भी सेम वही कंडीशन है। इसमें जो y का वेरिएबल, जो y वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट है वो 0 है, तो इसलिए भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। सिक्स वन में भी ये डिनोमिनेटर में 4x + 5y है, जिसको आप सिंप्लीफाई कराओगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा 4y + 5x = 4xy। तो यहाँ पे आपका जो ये 4xy आ रहा है, तो जैसा आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो कि xy का जो पावर है वो 2 हो जाएगा, मीन्स कि जो x की वेरिएबल पावर 1 है वो भी ऐड होगा और y का भी, तो इसलिए ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं है। और सेवंथ वन का भी आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि यहाँ पे जो 4 के साथ दिया गया है वो आपका xy है, तो xy का मतलब उसका पावर हो गया 2, इसलिए आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी टेक्स्ट बुक का दिया गया है, तो ये आपका एक्टिविटी बेस्ड है, मीन्स आपको इसमें इक्वेशन को कुछ सॉल्व करके दिखाया है और बॉक्सेस में कुछ फिलअप करने के लिए दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन को एक साथ कंसीडर किए गए हैं। तो फर्स्ट मैं इसमें आपको बताऊंगा आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर पाओगे। एलिमिनेट मीन्स होता है कि हमको बाहर करना, एलिमिनेशन मेथड मीन्स हुआ। तो पहले आप जो इक्वेशन दिए गए उसको लिख लोगे। इक्वेशन 1 हो गया 5x - y = 18, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे हम पहले कंपेयर करते हैं कि इस इक्वेशन के किस वेरिएबल को आसानी से हम इक्वल कर सकते हैं। तो 2y फर्स्ट इक्वेशन का है और -y सेकेंड इक्वेशन का है, तो इक्वेशन 2 को इसलिए हम कर ले सकते हैं। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन 2 को, तो ये आपका हो जाएगा 10x - 2y = 36, इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लेंगे। फिर उसके बाद एडिंग, क्योंकि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में देख रहे होंगे +2y और -2y, इसलिए इसको हम एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 3, 1 and 3 को जब आप ऐड करोगे तो 3x + 2y = 29, और ये आपका 10x - 2y = हो जाएगा 36। इसको आप जब ऐड करोगे तो ये आपका 2y कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 13x = 65। तो इसमें आपका जो x हो जाएगा 65/13, तो 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65, x की वैल्यू आपको कितना मिल गई 5। तो अब इस x की वैल्यू आप इक्वेशन 1, 2, 3 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो नॉर्मली हम जो इक्वेशन की वैल्यू होती है वो फर्स्ट इक्वेशन में ही रखते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है 3x + 2y = 29, तो यहाँ पे आप x की जगह कितना रख देंगे 5 + 2y = 29। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 + 2y = 29, इधर 15 प्लस में है तो साइड जाके हो जाएगा माइनस, 29 - 15 मीन्स इसमें आपका 2y = हो जाएगा 14, तो y = हो जाएगा 14/2, तो y = क्या हो जाएगा 7। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x और y की वैल्यू कितना आ गई आपकी 2 और 7। तो इन दिस वे हियर यू कैन सी द solution of the given simultaneous linear equation is
2 एंड 7। ये आपका एलिमिनेशन मेथड से था। तो इसके बाद अब आगे मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। अब इसका भी हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया। अगला जो आपका है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्टली आप उसमें लिखेंगे कि जो इक्वेशन है ये आपका 29 इक्वल्स टू 1, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से आप जो है माइनस वाई इक्वल्स टू लिख सकते हैं 18 माइनस 5x, और अगर दोनों तरफ माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया जाए -1 से, -1 इंटू माइनस वाई इक्वल्स टू -1 इंटू 18 माइनस 5x। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू -1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -18 प्लस 5x। अब ये जो आपको y की वैल्यू मिली है इसी को हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि इक्वेशन 1 कितना है 3x प्लस 2। अब यहाँ पे आपको देखना होगा y की जगह आपको कितना रखना होगा -18 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 29। अब आप ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 18 2 36 हो जाएगा, और ये आपका प्लस 10x इज इक्वल्स टू 29। तो 3x और 10x को एक साथ ऐड कर लोगे आप, -36 इज इक्वल्स टू 29। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 29। उस साइड जाके आपका 36 प्लस हो जाएगा, तो 13x इक्वल्स टू आ जाएगा 65। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 65/13, 13 में जो 13 5 जा 65। तो x की वैल्यू मिल गई आपको क्या 5। फिर यहीं से आप जो y इक्वल्स टू आपका आया है -18 प्लस 5 की जगह आप रख देंगे 5, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -18 प्लस 5 5 जो 25। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो y की वैल्यू जो हुई वो 7 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड में भी आपको जो x और y का सॉल्यूशन वैल्यू आ रहा था, जो कॉमन और यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था उसका x का 5 और y का 7, सेम उसी मेथड के बाद जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया तो हमको यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन मिला वो 5 एंड 7।